मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड के स्टूडेंट्स मोहम्मद जैन अली तारक जो कि BS के स्टूडेंट हैं, जैन अली तारक, अली अतर, हमज़ा, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद ज़िशान। ये बच्चे स्टेज पे आए, ज़रा ये बच्चे स्टेज पे आए। और मैं ADC जी साहिब को भी गुजारिश करूँगा कि वो भी इनके हमरा तशरीफ़ लाएँ। हमारा असल मिशन है कि जो माशरे ने एक खलीज पैदा कर दी है नाबीना लोगों और आम लोगों के दरमियान में, हम उस फ़र्क को मिटाना चाहते हैं। और आज हमारे नाबीना बच्चे जो हैं ये साइंस वर्टेक्स स्कूल के बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाएंगे। ये जितने भी बच्चे आए हैं ये 1 बाय 1 स्टेज पे आते जाएँ। और ADC जी साहिब से गुजारिश करूँगा सर आप भी इनके हमरा तशरीफ़ ले आएँ। ज़ुबैर साहिब आप भी तशरीफ़ ले आएँ, इन बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाएँ ताकि इनको याद रहे कि ये नाबीना बच्चों के प्रोग्राम में गए थे। और आपने आज इन बच्चों से दोस्ती करके जाना है। ये जो बच्चे आए हुए हैं ना हम लोग, आपने इन बच्चों से दोस्ती करके जाना है। दोस्ती के रिश्ते को फरोग देना है। इसके बाद अलाइड स्कूल जो सेंटर टाउन है उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी तशरीफ ले आए। जी आपके सामने मोहब्बतों का इजहार साइंस वर्टेक्स के स्टूडेंट जिन्होंने अल सुफा के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे नुमाइंदगी की अपने स्कूल की बरात नबीना अफराद जो है वो हमजा तहे दिल से साइंस वर्टेक्स की इंतजामिया का ये मशहूर हैं कि वो यहाँ तशरीफ लाए और इनको हम मेडल देंगे। और उसके साथ साथ सेंटर टाउन कैंपस के जो स्टूडेंट हैं अलाइड स्कूल के वो भी तशरीफ ले आए और इन फासलों को खत्म करना है। आज के दिन हम मेरी तकमील में हिस्सा है तुम्हारा भी बहुत, मैं अगर तुमसे न मिलता तो अधूरा रहता। बहुत मोहब्बतों का इजहार करते हुए साइंस पढ़ने के स्टूडेंट खड़े हैं और साथ ADC जी साहिब बच्चों को गोल्ड मेडल पहना रहे हैं। नाबीना आपकी तैयारी पूरी चाहिए, जल्दी करें मेरा शाबाश। न घबराओ मुखालिफे तुमरी ये बारां से है काब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वतन अजीज की ये मुहाफिज उन पे जितना फख्र किया जाए कम है। बहुत ही मोहब्बतों का रिश्ता कायम करने जा रहे हैं, बसारत से महरूम अफराद की महरूमियों को खत्म करने जा रहे हैं। एक सफर का हमने आगाज कर दिया है, इसकी इंतहा को छूना है और आज ये अहद करना है तेज मौतों से वो घबराया नहीं करते। वो जरा लाइन में नीचे आ जाए ताकि सेंटर टाउन के स्टूडेंट सामने आए। बहुत शुक्रिया साइंस वर्सेस के स्टूडेंट्स का, हम तहे दिल से मशकूर हैं। और सर आपके भी हम बहुत मशकूर हैं कि आप तशरीफ लाए, आपने अपने स्कूल की नुमाइंदगी की। और सर आपका भरपूर क्लैपिंग ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और इनके डायरेक्टर्स के लिए जो बारिश का पहला कट्टा बने। और ये मैसेज है गुजरावाला के तलीमी अदारों के लिए, ये एक मैसेज है आज के दिन कि जिन्होंने नबीना अफराद की उस्ताद रखते हुए भी मदद नहीं की। मदद अल्लाह की ज़ात करती, अल्लाह की ज़ात मदद करने वाली है। कोई अदारा छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कोई
प्रोग्राम के जो मेहमान एसोसिएशन में हैं वो सब आप हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप लोग जो हैं ये माजूर नहीं है, यू आर इन फैक्ट द पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज। अल्लाह ताला ने आपको कुछ मुख्तलिफ एबिलिटीज के साथ इस दुनिया में भेजा है और वो उसी की ज़ात को पता है कि उसने किसको कौन सी एबिलिटी देनी है। तो आपके लिए उस ज़ात ने ये इस तरीके से भेजा। मुझे याद आ रहा है कि मुस्तनसर हुसैन कारण साहब ने अपने एक सफ़रनामे में लिखा कि वो यूरोप के किसी मुल्क में गए हुए थे, तो वहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है। वो कहते हैं कि शदीद धुंध में रास्ता जो है ना वो भी याद नहीं रहता और बड़ा मुश्किल होता है सफ़र करना। वो कहते हैं कि मैं एक दिन इसी तरह खड़ा था कि एक साहब आए और वो बड़ी तेज़ी के साथ चले जा रहे थे और मैंने सोचा कि मुमकिन है कि इसको ज़रा बेहतर पता हो, तो मैं उनके साथ साथ चला गया। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन भी उसी टाइम पे गुजरे, बस स्टॉप पे पहुँचे। वो कहते हैं कि कुछ दिन बाद मैंने उन्हें पूछा आपको रास्ता नहीं भूलता इतनी शदीद धुंध में? तो मुझे पता चला कि वो नाबीना थे। तो आप लोगों को अल्लाह ताला ने डिफरेंट एबिलिटीज दी हैं। आप जिस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं उस तरीके से हम नहीं देख सकते। आप जिस तरह चीज़ों को याद रख सकते हैं, आपकी मेमोरी जितनी तेज़ है, आपकी समाज की हिस्स जितनी अल्लाह ताला ने तेज़ रखी हुई है, तो वो अल्लाह ताला ने हमें नहीं दी उस हवाले से। सो यू आर इन फैक्ट स्पेशल पीपल विद जो भी काम कर रहा है, मैं कहता हूँ कि वो लायक तहसीन है। हम जैसे मुआशरे के लिए कि जहाँ पे आम नॉर्मल लोगों के लिए भी शायद सहूलियात मुयसर नहीं है, उसमें आप जैसे स्पेशल तबके को अपनी नज़र में रखना और उनके लिए अपने टाइम और रिसोर्सेज को एलोकेट करना मानी रखता है। मैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम अहबाब को जो आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, वो हमारे प्राइवेट NGOs हो या इवन हमारे बिजनेस कम्युनिटी हो, जो आप लोगों के लिए काम कर रहा है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा काज के लिए काम कर रहा है। क्योंकि हम सबका मकसद ये है कि आप लोगों को इस मुआशरे का एक यूज़फुल पार्ट बनाया जाए, ना कि सिर्फ इस वजह से कि आप इससे बसारत से महरूम हैं, आपको डिस्कार्ड करके एक साइड पे कर दिया जाए। पूरी दुनिया में आजकल तो बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। UNO में हमारी पाकिस्तान की जो डेलीगेशन को हेड कर रही है वो साहिबा साहबा, वो भी जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो आप लोग ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2-3 बातें जल्दी से, क्योंकि मुझे बहुत एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। बादल खा भी हूँ क्रिकेट मैच की मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ कि वो जो आपका क्रिकेट टूर्नामेंट है उसके लिए हम फंड्स रेज कर लें और उसके लिए कोशिश करते हैं कि एट द अर्लीस्ट हो। जहाँ तक बात है कि जो हमारे इम्पेयर्ड साथी है और वो किसी पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जाते हैं, तो डेफिनेटली उनको ऑन ड्यूटी रिलीव करना होता है। तो इसको इंश्योर करेंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर करेंगे। वो किराए की और एक्सपेंडिचर्स की बात की कोशिश करेंगे। अब मैं भी कोशिश करूँगा, मैं डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके साथ जो NGOs काम कर रही हैं उनको इन्वॉल्व करके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे भाई ने रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हफ्ता भर तैयारी की है, तो उसके लिए एक दिन की छुट्टी का भी ऐलान किया जाए। तो मंडे की तो प्रिंसिपल साहब अगर रिकमेंड करती हैं आपकी, तो उसके लिए मैं DC साहब के बिहाफ पे आपकी मंडे की छुट्टी का भी आज ऐलान करता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया। की छुट्टी है ब्लाइंड स्कूल को। अच्छा, मैं ईशा सज्जाद, ताहिरा सज्जाद, सोनिया आरफ इनसे गुजारिश करूँगा स्टेज पे तशरीफ ले आएँ और सर से वाइट पेन हासिल करें। ईशा, ताहिरा और सोनिया भरपूर क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। क्लैपिंग साइंस वर्टेक्स के स्टूडेंट और स्टाफ के लिए। और हम तहे दिल से आपके मशहूर हैं, आपकी मोहब्बतों के बहुत शुक्रगुजार हैं सर।
आपके सामने एक बहुत ही समाजी कारकुन, जमात इस्लामी के बहुत फाल रुकन और एक अदारे के डायरेक्टर अरशद 25 साल से शोबा दर्स व तदरीस से अपनी खिदमत को तालीम का बेटा बनाया और इसी रवायत को कायम रखा। मोहतरम सैयद अली साहब, मोहतरम सैयद अली साहब ने उन्होंने अपनी खिदमत से बहुत ज़्यादा तशरीफ लाए। फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। हम भरपूर इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुकर्रम जनाब सिकंदर अली साहब का, एक समाजी कारकुन और जमात इस्लामी के बहुत फाल रुकन। तकदीर शिकन कुव्वत पाती है अभी इसमें, नादा जिसे कहते हैं तकदीर का जमदानी। भरपूर तालियां इनके लिए और मैं दावत दूंगी ईशा को कि वो अपनी स्पीच करें आगे। जमात इस्लामी जो है इसके हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं। मैं जानता हूँ फरीद अहमद पराचा साहब को कि जब भी कोई भी मसला हुआ है करने के लिए 15 अक्टूबर के हवाले से ईसा सज्जाद ने स्पीच तैयार की है, सफ़ेद छड़ी के हवाले से आपकी भरपूर क्लैपिंग में ईसा सज्जाद भट्ट। तो मैं चाहता था कि आपके हाथों से भी कुछ लोगों को प्राइज़ हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते। मैं ब्लाइंड इंस्टीट्यूट से जोया इमरान, जोया और राबिया, इन तीनों से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आएँ और मैडम सरपंच से अपनी वाइट केन हासिल करें। जी बच्चियाँ तशरीफ ला रही हैं वाइट केन के लिए। मैडम सरबत साहिबा जो हैं डायरेक्टर सेटल टाउन कैंपस, वो इनमें बच्चों में वाइट केन तकसीम करेंगी। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, दिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर रहूं क्या। जी डायरेक्टर बिलाल सिद्धू साहब भी उनके हमरा जो सेटल टाउन कैंपस से तशरीफ फरमा हैं और वो बच्चियों में वाइट केन तकसीम करेंगे। बच्चे तशरीफ ला रहे हैं, भरपूर तालियां इस मौके पे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी के लिए हम तहे दिल से मशकूर हैं कि वो अपने बच्चों के हमरा यहाँ तशरीफ लाए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जैसे मेरे रहते अन्ना फाल के। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। जी बच्चे आ रहे हैं। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे आदम भी रहने दो। और जिंदगी क्या किसी मुफलस की कुबा है जिसमें, जिंदगी क्या किसी मुफलस की कुबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैदल लगे जाते हैं। मैडम सरबत वाइट केन तकसीम कर रही हैं बच्चों में और डायरेक्टर सेटल टाउन कैंपस जनाब बिलाल साहब भी उनके हमरा हैं। भरपूर क्लैपिंग मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी के लिए। बहुत ही खुशाइंद लम्हात उन बच्चों के लिए कि आज उनको अहमियत दी जा रही है और बसारत से महरूम अफराद के साथ हम यहदी कर रहे हैं और ये दिन जो है स्पेशली इन बच्चों के लिए है। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हे जो है वो निकाले। सर बिलाल आप कुछ अपने गुज़ारिशात कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और मैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं सेटल टाउन कैंपस लिखने कि हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो वो लहू क्या है, आपके सामने स्पीच करने के लिए तशरीफ ला रही हैं। ईशा आपकी भरपूर तालियों में। और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी
जो हिम्मतों से बसारत का काम लेते हैं, उन्हीं के अज़्म की तर्जुमा सफेद छड़ी। सामान्य करम पूरी दुनिया में सफेद छड़ी नाबीना अफराद का आलमी निशान बन चुका है, क्योंकि नाबीना अफराद बरसों से रास्ता ढूंढने के लिए सफेद छड़ी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हाज़रीन महफिल, 1921 में बरतानिया के शहर ब्रसेल में एक शख्स जिसका नाम जेम्स बेस था, वो एक ट्रैफिक हादसे में बीनाई से महरूम हो गए, क्योंकि उनके घर के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करती थी, जिस वजह से वो बीनाई से महरूम हुए। उन्होंने इस ट्रैफिक का ये हल निकाला कि अपनी छड़ी पर सफेद रंग कर लिया, क्योंकि सफेद रंग दिन हो या रात, अंधेरे हो या रोशनी, सफेद रंग नुमाया होता है। इससे उन्हें ये फायदा हुआ कि ट्रैफिक की हेडलाइट में सफेद छड़ी दूर से नजर आ जाती थी और ड्राइवर ये समझ जाते थे कि आगे कोई छड़ी वाला इंसान जा रहा है, यकीनन ये कोई माजूर होगा, इसलिए लोग उन्हें गुजरने के लिए रास्ता दिया करते थे। एक निशानी दरक्षा है खुद एतमादी का, एक निशानी दरक्षा है खुद एतमादी का, राह ज़ुल्मत से दूर मेरी आज़ादी का। छड़ी सफ़ेद है मेरी रात में दिन की मानी, छड़ी सफ़ेद है मेरी रात में दिन की मानी, ये रास्ता है जाता हुआ रोशनियों की वादी का। जनाबे वाला, 1931 में दूसरी जंगे अजीम के खात्मे के बाद जब बहुत से अफराद माजूर हो गए तो उनमें नाबीना अफराद की तादाद ज़्यादा थी। उस वक्त फ्रांस में 5000 से ज़्यादा नाबीना अफराद में सफ़ेद छड़ियाँ तकसीम की गई और इसके बाद ये रवायत को आलमी सतह पर अपनाया जाने लगा और दुनिया की बाहर में मैं नाबीना अफराद को ये पैगाम देते हुए इजाज़त चाहूँगी कि अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी सलाहियत से महरूम रखा है तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिबाने बसीरत हैं। आखिर वो रंग देखती हैं जो फीके पड़ जाती हैं, अंधेरे रोशनियाँ वो रोशनियाँ देखती हैं जो अंधेरों में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आँखें दिल की आँखें हैं, बसीरत की आँखें हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जो देख सकते हैं, अगर उनके पास बसीरत नहीं तो हम उनसे बढ़कर हैं। मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, जो दीदावर है उन्हें भी नजर नहीं आता। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और शुक्रिया आयशा, बहुत अच्छी स्पीच की ईशा ने और बड़ा अच्छा मैसेज दिया। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी। उनको उनकी सीट पे लेके जाएं। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे आदम ही रहने दो। आपके सामने अब एक मिली तराना पेश करेंगे, नगमा सफ़ेद छड़ी पर नज़म जुनैरा, जोया, अलिशवा और जीनत। आपकी भरपूर तालियों में मैं इन बच्चों को, इन गर्ल्स को दावत दूँगी कि वो तशरीफ़ लाएँ और मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि जैसे आपके इल्म में है वतने अजीज़ का कुछ हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा मुताबिक अपना किरदार अदा करें, क्योंकि मुसीबत के वक्त हमें हमारा दीन ये कहता है कि हमें वैसे तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन मुसीबत के वक्त हमें ज़रूर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सारा वतन हमारा है और हम अपने वतन से हैं और हमारी ये तमाम तर रनाइयाँ, तमाम तर रौनकें वतने अजीज़ की मरहून मिन्नत हैं। एक दिन मालूम है छोड़ना है एक दिन, फिर भी ये लगन है कि करना, मालूम है कि छोड़ना है एक दिन, फिर भी ये लगन है कि घर बनाए। बस्ती में उतर रहा है पानी, हम और कहाँ उतर कर जाएं। पानी हो, पानी है, हवा है या खला है, पानी है, हवा है या खला है,
कहाँ जमाए। तुमकतले शब से आ रही है जिंदगी, तुमकतले शब से आ रही है जिंदगी, ए सुबह आ तुझे गले लगा। नई उम्मीद के साथ वतन अजीज की बहाली और उन सैलाब ज़दगान की बहाली में हम सब जो है वो अपना मस्बत किरदार अदा करें। आज हमें ये तजदीद अहद करना है। आजमाइश आती है लेकिन जिंदा कौमें आजमाइश से यूनिटी के साथ निकल जाती हैं। आपके सामने बच्चे नगमा पेश कर रहे हैं सफ़ेद छड़ी के हवाले से। भरपूर क्लैपिंग इन स्टूडेंट्स के लिए। अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ द क्लाइंट के स्टूडेंट आपके सामने परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। आपके साथ शेयर करना शुरू। इस नगमे को लिखा जनाब ताहिर रसूल फकीर साहब ने और इसकी धुन तरतीब दी है सर तालिश हुसैन टूर साहब ने और इसका म्यूजिक अरेंज किया है मैंने यानी मौजूद नसीम सहोदरा ने। और ये हमारा अल-सुफ़ा का एंथम कहलाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस एंथम को अगर हम खड़े होकर साथ साथ मिलकर गाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ना सिर्फ अभी हम इसका प्रोमो करने लगे हैं, इसको अब आप अल-सुफ़ा के यूट्यूब चैनल पर भी कुछ देर के बाद आप बराह रास्त सुन सकते हैं। आप सर्च करेंगे बुका कितने पे है, बुका पता नहीं। Yeah.
भी भाई ने मेरे नाल भाभी ने ठीक है पाँच भाभी ने ठीक है। अच्छा, जिस शख्सियत को मैं दावत देने जा रहा हूँ, यकीन जाने मुझे इतनी खुशी है कि आप सोच नहीं सकते। ये प्राइवेट टीचर है, यूट्यूबर है, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं आपको कोई पैसे देना चाहता हूँ। मैंने कहा आप रहने दें। उन्होंने कहा नहीं, इदारे की खिदमत का एक टीचर है। एक बात बताऊँ, ये जो अभी आप नज़म सुन रहे थे, पोइम सुन रहे थे, इसकी वीडियो जब हमने बनानी थी तो हमने एक मूवी मेकर को कॉल की। उसने कहा 10,000 लूँगा। मैंने अब्दुल रहमान साहब को कॉल की तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं लूँगा, मैं आपकी वीडियो फ्री में बना देता हूँ। तो मैं अपनी हमारी आवाज़ बनेंगे, शायरी की दुकान में दावत दूंगी मैडम सरवत तो रहमान भाई को। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेहद खुश होता हूँ जब मैं अल-सुफ़ा मरकज़ में चक्कर लगाता हूँ, जब इन बच्चों को देखते हैं कि ये बच्चे इसी तरह से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिस तरह से नॉर्मल लोग करते हैं। और मैं चंद मिनट साहब की तवज्जो चाहूँगा कि ये बच्चे अगर किसी आम आदमी के सामने ये एक्टिविटीज़ करें तो यकीनन वो जज नहीं कर पाएगा कि ये नाबीना है। मैं जब मरकज़ में या इनके स्कूल में कभी मेरा चक्कर लगे तो इन बच्चों को देखते हुए ऐसा ही लगता है जैसे नॉर्मल बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और उनकी हलचल जो भी है, जो भी सिस्टम करते हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह होता है। यानी वो चीज़ें जो नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, ये बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये बाइसे मक़सद अमाल जो हैं इनमें शामिल होने वाले अमाल हैं। तो आज का मेरा बिलखुसूस पैगाम ये है कि इस मरकज़ के अलावा, इन स्कूल के अलावा जो हज़रात यहाँ पर मेहमान हैं और जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके, मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ, एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, तो जितनी मेरी हैसियत है मैं उतना कर सकता हूँ। जितनी आप कर सकते हैं आप कोशिश करें कि इनके साथ ताउन करें ताकि इन बच्चों को भी नॉर्मल फैसिलिटेट किया जाए। और इसके अलावा 3 पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उनका मेन मकसद ये है कि असल कामयाबी क्या है। आज कामयाबी को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और ख़ास तौर पर जो स्पीकर हज़रात हैं उनका ये जोर है कि असल कामयाबी जो है वो आप तक पहुँचाया जाए कि है क्या। 3 पॉइंट्स यानी 3 वो निकात जिन पर अमल करने के बाद या जिनको अपनाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब शख्सियत खुद को महसूस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 5 से 10 मिनट आप बड़े ही आराम से इस गुफ्तगू को सुने, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, पता चलेगा कि असल कामयाबी है क्या। अनफॉर्चुनेटली हमने ये समझ लिया हुआ है, हमारी ये परसेप्शन है कि कामयाबी जो है वो हमारे पास मंजूरी सिस्टम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा होना कामयाबी नहीं है। आपके पास दिली सुकून हो, आज ये बात पहले मानते हैं कि दिली सुकून होना असल कामयाबी है। जो बंदा ये महसूस करता है कि मेरे पास दिली सुकून है, वो समझे कि मैं दुनिया का कामयाब तरीन इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कि अदनान भाई अगर अल-सुफ़ा को रन कर रहे हैं और ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, तो यही कामयाबी है। अगर यहाँ पर जो बैठे हैं ये या आप उसमें स्टूडेंट्स हैं, जो कोई ये समझता है कि मैं ज़िंदगी में कोई एक अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई एक ऐसा अमल कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से मेरी मग़फ़िरत मुमकिन है, जिसकी वजह से दूसरों को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक कामयाब ज़िंदगी है। और कामयाबी के लिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि गैर ज़रूरी चीज़ों को भूलना सीखें। इससे आपके ताल्लुकात अच्छे बनते हैं, इससे आपकी रिश्तेदारियाँ अच्छी बनती हैं, इससे आपकी मोहब्बतें बढ़ती हैं। गैर ज़रूरी बातों से क्या मुराद है? ऐसी चीज़ें जो आप ख्वाब गुमान करते हैं, गुमान
इस्लाम में बहुत बड़ा किसी पर तहमत लगा देना बहुत बड़ा गुनाह है। अमूमन हम ऐसा करते हैं कि हमारी जो बातें हैं वो अक्सर बेशतर हमारी जो लड़ाइयाँ हैं आपस में वो हम एंड हम नतीजा निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये चीज़ तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ तो मामूली सी मैंने अभी इस पर इतना रखा बना दिया। तो ये इन चीज़ों से अवॉइड करें। पहला पॉइंट, गैर जरूरी बातों को बोलना सीखें। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव थिंकर बने। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी में जोर ही इस बात को दिया जाता है कि आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है ये आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देती है। यानी पॉजिटिव, जितने आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप मुस्बत सोचेंगे, उतनी ही आपको दिली सुकून मिलेगा और दिली सुकून का नाम ही कामयाबी है। तो आज से कोशिश करें कि कोई भी काम है, कोई भी आपके सामने पॉइंट है, उसमें से अपने हिस्से का पॉजिटिव निकालना शुरू करें। उसमें से वो नुकता निकालें जो फ़ायदेमंद है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इबादत। अब इबादत में सबसे पहले नमाज और इसके बाद जो चीज़ें यानी इंसान को नफ़ा पहुंचाना, किसी की हेल्प कर देना, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपको असल कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि ये जो मरकज़ है जिन्होंने आज आपको मदद किया है, आप इनके साथ ज़रूर कोऑपरेट करें। मेरी तरफ से जो इनको तोहफा था, मैंने अभी जो यहाँ पर सिस्टम देखा है इसको देख के मोटिवेशन मिली और सोचा क्यों ना हम भी अपना हिस्सा इसमें डालें। आप भी कोशिश करें सेमिनार के बाद अभी जब भी इनसे मिलें, आप इस जज्बे को हाजिर रखते हुए इनके साथ आप रब्ता करें। आप ये जो बच्चे हैं इनके लिए वाइट गेम्स का इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा बाजी तरन्नुम साहिबा को और बाजी नगीना साहिबा को कि वो बच्चियों में जो वाइट गेम तकसीम करने के लिए तशरीफ लाएँ। आपकी भरपूर तालियों में इस अदारे की रूह रवा है। मैं पहले भी आपको दिया हुआ है, मैंने इन लोगों को आइडियल बनाया और मैंने इनके मिशन को अपनाया और उसको जारी और जारी रखने में इनकी मुआवनत बहुत ज़्यादा है। मैं भरपूर शुक्रिया अदा करती हूँ मोहतरमा बाजी तरन्नुम साहिबा का और बाजी नगीना साहिबा का कि वो तशरीफ लाए। मोहम्मद वकार, असद यासीन, आपसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और वाइट पेन हासिल करें। अजीज भाइयों, एक मिनट मेरे काम करें। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि अल सुफ़ा मरकज़ बराए नाबीना अफराद गुजरांवाला में वाहिद वो इदारा है, बल्कि पाकिस्तान में वाहिद वो इदारा है जो कुर्बानी का गोश्त भी नबीना अफराद तक पहुँच जाता है। और हमें ये कुर्बानी खरीद के कौन देते हैं? ये हमारी बहनें हमें कुर्बानी खरीद के देती हैं। हर मौके पे ये हमारी हेल्प करती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तैयबा और किरण जो है वो स्टिक्स हासिल कर रही हैं। आप जो लड़कियां वो तस्लीम लाए, लड़कियां भी आ जाएंगी। फिजा के रूप में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जला के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर हटा के कांटे उठा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। और मैं अच्छा, लड़कियां स्टिकर ले गई हैं, पहले मुझे बताया गया है। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद कासिम और मोहम्मद हमजा, आप दोनों बच्चे अल सुफ़ा मरकज़ के स्टूडेंट, आप लोग आगे स्टिकर ले जाएं। कासिम और हमजा जी तशरीफ लाए हैं। हम हजार ताकत व 100 दलीलें, फिर भी लहजे में आजिज़ी है। अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बना के रखना कमाल ये है। ये स्टूडेंट्स को वाइट पेन प्रोवाइड करने के बाद, तकसीम करने के बाद मैं दावत दूंगी मैम तरन्नुम
कर रहे हैं, दिन रात इनके साथ, या खुद भी बसारत से महरूम है और इनको पता है कि बसारत से महरूम अफराद की महरूमियाँ क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके लिए तालीम कितनी अहम है, उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी अहम हैं। तो इन सब के लिए मोहतरम अदनान साहब जो है ये बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और जो बसारत से महरूम अफराद हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, इन्हें हौसला दे। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई इनके ख्यालात सुनकर कि एक बच्ची यहाँ पर स्पीच करके गई है कि कुछ बसारत होते हुए भी वो पीना नहीं, लेकिन हम बसारत से महरूम होकर भी हम अल्लाह ताला ने हमें बसीरत से नवाजा हुआ है। तो बहुत खुशी होती है अल्लाह ताला इन अफराद को, इन बच्चों को हिम्मत दे ताकि वो ज़िंदगी के मैदान में नॉर्मल लोगों के साथ जो है उनका मुकाबला करें और उसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें और उसी तरह अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की का अता करे और इनकी जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उन्हें हल करे और इनके लिए ऐसे अफराद और ऐसे ज़राए और ऐसे वसाइल अल्लाह ताला अपने ख़जानों से खुद अल्लाह ताला पैदा फरमा दे कि जो इस इदारे को जो है वो आसान तरीके से चलाने में मददगार साबित हों। मैडम सरबत साहिबा ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, मैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी काफ़ी देर से जो है ये मेरी दोस्त हैं, तो इन्होंने ये क्लाइंट अस्तूफा मरकज़ का साथ दिया और ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इसका साथ दे रही हैं और फाइनेंशली इनके साथ बहुत ज़्यादा ताउन कर रही हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को भी कबूल करे और अल्लाह ताला हम सबका नासिर हो और हमें भी मज़ीद हिम्मत दे। इस यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगी कि वाकई ये इदारा जो है हकीकी मानों में इन अफराद के लिए जो बसारत से महरूम है, इन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो खुद भी और आगे भी ये पैगाम पहुँचाएँ इस्ताक़ात वाले लोगों से जो कि माली ताउन इनके साथ करें। आप यकीन जानिए कि यही असल कामयाबी है। दुनिया में जो खर्च हमने कर लिया वो तो ख़त्म हो गया, दुनिया में जो खा लिया पहन लिया वो ख़त्म हो गया। जो हमने बचा लिया है ना वो इन लोगों के लिए जो हमने हिस्सा डाला है वो हमने बचाया है अपनी कमाई का। जो हमने खा लिया वो ख़त्म हो गया और इसका अजर इंशाअल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला से जो है वो इसके अजर की उम्मीद करते हुए इनके साथ माली ताउन फरमाएं। बहुत शुक्रिया मैम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जी ये बाजी नगीना के भी अल्फाज थे और वो जो है वो कह रही हैं कि ज़ाहिर है ये दोनों बहनें हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं बाजी नगीना साहिबा का और तरन्नुम साहिबा का। अरूज हो ऐसा नसीब तुझको दुनिया में कि आसमान तेरी रिफ़तों पे नाज करे। मैं दावत दूँगी चेयरमैन इकरा स्कूल मलक सरवर साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में मलक सरवर साहब। अच्छा, मैडम तरन्नुम और बाजी नगीना जा रही हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आप अपने कीमती वक्त, बाजी नगीना बीमार है इसके बावजूद आप तशरीफ लाई, आपका बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। अच्छा, गुजारिश है कि आप लोग थके होंगे यकीनन, लेकिन अब प्रोग्राम जो है वो इख्तितामी मराहल की जानिब गामज़न है। अब इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात में, कुछ मिनट्स में माफ़ कीजिएगा, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को चला जाएगा। आपके लिए खाने का भी इंतजाम है, तो हमारे चंद एक स्पीकर रह गए हैं। असल में हमने मुख्तसर रखा था टाइम, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेहमान इतने आ गए कि माशाल्लाह। आप सब अहबाब का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब ज़ुबैर साहिब, डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, सोशल डायरेक्टर साहिब, उनकी खिदमत में मैं इजाज़त भी चाहूँगा बात करने की और मैं उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने अपनी मौजूदगी में मुझे टाइम दिया। और अदनान साहिब, मैडम सरबत साहिबा,
जनाब अरशद मुगल साहब और दीगर इंतज़ामिया जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई और ये महफिल इंसानियत से मोहब्बत की महफिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, खैरुन नासी मन यनफउ नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हो। अल-सुफ़ा मरकज़ न सिर्फ नबीना अफराद के लिए ये एक अदारा है, बल्कि ये इंसानियत से प्यार का अदारा है। इसको इंसानियत से प्यार का अदारा कहा जाए। इंसानियत से प्यार सच्चा प्यार है। अल्लाह पाक का कुरान फरमाता है, गिशावतुन, उनकी आंखों में पर्दा है, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, वही लोग हैं अंधे बहरे गूंगे। वो लोग कौन हैं जो गाफिल हैं, जो ला इल्म है, जो ईमान की रोशनी से मुनव्वर नहीं है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इन नबीना अफराद को, ये अपनी सलाहियतों को उजागर करते हैं और इनके दिलों में नूर है और इनकी आंखों पे पर्दा नहीं है बल्कि रोशनी है, क्योंकि रोशनी अल्लाह ने इनके दिलों में उतारी है और हिम्मत इनको दी है। आज इन्होंने मिली में बच्चियों ने मिली नगमा पेश किया है, बच्चों ने किया है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वतन अजीज़ का भी जज्बा है। और ज़ुबैर साहब, मैंने देखा है कि जितनी मोहब्बत के साथ वो इंसान के साथ प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ जगह तकारीब है और वो अपना मसरूफियत का टाइम, इतना कीमती वक्त हर तरफ से बचा गुजरा वाला से प्यार करते हुए वो आपके दरमियान मौजूद हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और जनाब सिकंदर साहब, रशीदिया हाई स्कूल के चेयरमैन और दीगर मेहमान गिरामी जो यहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके हैं और जहाँ जो तशरीफ़ फरमा है, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ इस अच्छी और प्यारी महफिल पे। और एक अभी अब्दुल रहमान साहब यंग एजुकेशनिस्ट ने अभी जो बात की, दिल के सुकून की बात की, उन्होंने अदनान साहब के मुतल्लिक़ कहा कि इनके दिल को सुकून है, जो अमल करता है बंदा उसे रात को सोते समझ आ जाती है कि उसका अमल आज किस सिमत गया है। यही बरकत है, यही इल्म है, यही रोशनी है, यही जज्बा है, यही कब्र की 4 कोटों के अंदर रोशनी है जो दुनिया में उसका अच्छा अमल। अल्लाह ताला हमें इस अदारे को परवान चढ़ाने में मदद करने की और इसके साथ ताउन करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताउन करते रहेंगे। मैं मैडम साहब का फिर मशकूर हूँ और अदनान साहब का, उन्होंने मुझे अपनी इस पुर रौनक और बावकार और बाइज़्ज़त महफिल में बुला के इज़्ज़त अफजाई की। अस्सलाम वालेकुम।